हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ प्रवीण एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, इस बार जैसा कि आपको पता होगा कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू हो रहा है। तो इसमें प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हर बार राइटिंग में एग्ज़ाम होता था तो हमको ये आइडिया लग जाता था कि मॉडल पेपर किस हिसाब से होगा और हमारा एग्ज़ाम कैसे लिखना है। बट एमसीक्यू में ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा कि मीन इसमें एग्ज़ाम कैसा ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल नया पैटर्न है, तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो फ्रेंड, मेरे पास फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन करके जो सब्जेक्ट है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है, उसका मॉडल पेपर है। मैं आपको इसमें यही शो करूंगा। मॉडल पेपर या ऐसा बोल सकते हैं शेयर सीरीज है, जिसमें करीब करीब 812 क्वेश्चन। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। तो फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई सुनो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेज को ओपन कर, बेसिकली मैंने इसको कन्वर्ट कर रखा था पीडीएफ में। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, जहाँ पे दिया हुआ कि आहार, पोषण एवं स्वच्छता बहुविकल्पी प्रश्न यूनिट वाइज। और फिर ये यूनिट वाइज दिया हुआ है, जिसमें 3 यूनिट है, अप्रॉक्स 250-300 के आसपास की क्वेश्चन है उसमें यूनिट है। तथा इसमें वो सिलेबस दे रखा है कि फर्स्ट यूनिट में क्या डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस डाइट वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो हम इसका और करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा कि आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल बेसिकली होने ही वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि अगर आपने इसको अच्छा से तैयार कर लिया तो मैक्सिमम, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से फंस जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी वाले भी इसको देख के इसी बेस पे तैयारी कर सकते हैं। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है, हमारे शरीर को पोषित करता है भोजन की भूखमरी रोग कीटाणु। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन भी साथ में ही दे रखा है, जिसको कि थोड़ा सा ब्लैक कलर में हाईलाइट हो, तो भोजन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य की आवश्यकता के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 9, 8, 6, 2। तो बेसिकली फ्रेंड, इसका जो सही आंसर वो ऑलरेडी इस पर टिक किया हो गया है, वो है 9। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। बेसिकली फ्रेंड, इसमें पूछ अगर ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता जो है भूख है। भूख नहीं, भोजन। क्योंकि फर्स्ट जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो भोजन ही होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन वगैरह तो ऑलरेडी है अवेलेबल। तो अब 5th नंबर पे देख लेते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है, जिसमें कि ऑप्शन है वसा, कैलोरी, भोजन, जल। तो बेसिकली फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जल सही आंसर हो जाएगा। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और अब 7वां देख लेते हैं, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है सुपोषण। मेन फ्रेंड, हमारे शरीर को अगर सब कुछ परफेक्टली मिल रहा है तो हमारी जाहिर सी बात, तो शरीर में अच्छे हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, तो उसको सुपोषण ही बोल सकते हैं। कुपोषण वगैरह जिनमें कमी पाई जाती है उनको बोलते हैं। तो अब 8वें नंबर पे देख लेते हैं, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। तो आंसर आ जाएगा 2। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा के अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति कहलाती है कुपोषण। बेसिकली फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मीन जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था उसका बिल्कुल अपोजिट है। अब देख सकते हैं कि शरीर में शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा, सी। और फ्रेंड, ऐसे अब हल्का सा स्क्रॉल करके जाते हैं, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली बीमारी है। तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। और हल्का सा स्क्रॉल करते हैं, शरीर में कार्य और भोजन का अध्ययन किसके रूप में परिभाषित है। तो इसमें फ्रेंड हो जाएगा पोषण। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है संतुलित आहार। तो फ्रेंड, अगर आपने आपका जीके या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने पिछले टाइम में अगर पढ़ाई कर रखी होगी, तो आपके जो कुछ है मीन 20 to 30% क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बिना तैयार किए ही करीब करीब मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट जीव विज्ञान या फिर ऐसे हाँ हाई स्कूल इंटर वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो इसमें वो क्लियरली बता देंगे भी देख के कि इसका सही आंसर क्या है। अब हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, कुपोषण में तथा में गहरा चिंता में गहरा संबंध है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो फ्रेंड, जाहिर सी बात है विटामिन सी पाया जाता है नींबू में। बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है कैलोरी युक्त भोजन।
अब इसको कुपोषण के लिए इसमें से कौन सा उत्तरदायी है? निर्धनता, अशिक्षा, मिलावट। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड इसमें सभी हैं। और रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? शक्ति या क्षमता युक्त, ऐसा देख सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है प्रोटीन, कार्बोज, वसा। बेसिकली फ्रेंड इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट जब सभी का बैलेंस बनता है तब हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है और वर्क करती है। तो इसके लिए जाहिर से हो जाएगा कि जब संतुलित भोजन मिलेगा तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, वसा, बेसिकली सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और 22 नंबर पर देख सकते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही शो कर रहा है। बेसिकली ये सही आंसर इतना ही है, बट जहाँ तक मुझे पता था कि करीब करीब 2000 से 2500 के आसपास कैलोरी एक दिन के लिए पर्याप्त होती है। किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं? फल, दूध, दही, मांस। बेसिकली इसमें फ्रेंड दूध हो जाएगा। संतुलित आहार वह, इसमें आप देख सकते हैं पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है? तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड वसा। कैलोरी में से हो जाएगा भोजन। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। इनमें से कोई नहीं। अब फ्रेंड हल्का सा और नीचे करके जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1। और फ्रेंड एक चीज़ और क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अभी गूगल मत करना कोई, क्योंकि गूगल पे सभी का जवाब इजीली मिल जाता है। अगर आपको पहले से ही पता है तो आप उसका जवाब जरूर देना। एंड वो क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर के एनर्जी का सोर्स क्या है? बेसिकली फर्स्ट सोर्स ऑफ पावर बॉडी, ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का मतलब पहला सोर्स माना जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब फ्रेंड हल्का सा नीचे के जाते हैं, देखते हैं 31 नंबर पर कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जो वो सही हो जाएगा। पुरुष की अपेक्षा महिला के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब निम्न में से कौन से पौष्टिक तत्व हैं? उपयुक्त सभी। निम्न में से अपर्याप्त पोषण की स्थितियां होती हैं। 2, 3, 4, 5। 2 हो जाएगा। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भोजन में कोई गंदगी ना हो। बेसिकली ये फैक्ट हो सकते हैं, बट जो परफेक्शन के लिए उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम वगैरह ये सब जब पर्याप्त रहेगा तभी उसको हम परफेक्ट भोजन या संतुलित भोजन मान सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है दूध, मांस, मछली, हरी सब्जी, संतुलित आहार। एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी देनी चाहिए? तो जिसमें फ्रेंड आंसर हो जाएगा 2450 में। फ्रेंड मैंने पहले ही बताया था कि एक नॉर्मल 2000 से 2500 के बीच में वो रेंज होती है। बट जो ऊपर का जो क्वेश्चन था वो श्रमिक जो जैसे 10 से 12 घंटे हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए था 3600 के आसपास। उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना कहलाता है कुपोषण। सब देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है। दालों में सर्वाधिक क्या मिलता है? तो दाल होती है कोई भी हो, उसका जो फर्स्ट सोर्स है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? उसको रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जाता है, उसे कहा जाता है उपचारात्मक आहार। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा से अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? अल्प पोषण। कुपोषण से क्या होता है? मांसपेशियां ढीली हो जाती है। शरीर के लिए नियामक पदार्थ है। तो हो गया फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि क्या कह दिया हुआ। संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऊर्जा मिलती है, भोजन भूख नहीं लगती, नींद अच्छी आती है। तो बेसिकली इसमें सब कुछ सही रहता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य सही रहता है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं उपयुक्त सभी। कुपोषण से बचने का क्या उपाय है? संतुलित आहार। तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि संतुलित आहार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में यही दिया गया है और इसका सही आंसर भी संतुलित आहार ही बताया गया है। तो फ्रेंड अब हल्का सा हम और स्क्रॉल करके जाते हैं। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है पोषक तत्व। तो फ्रेंड अब हल्का सा ऐसे ही हम स्क्रॉल करके जाते हैं, हम देख लेते हैं कि और कितने क्वेश्चन हैं।
तो फ्रेंड जैसे कि और हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, तो ऐसे मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन करीब करीब है और सेकेंड यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आई थिंक 170 के आसपास जो है वो सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 167 क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होते हैं ये सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि दे रखा है सिलेबस इसका दे रखा है। अब स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, इसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में शामिल होते हैं, उपयोग से भी कार्बोहाइड्रेट का भाग है। फिर हल्का सा और स्क्रॉल करके जाके वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोज एक जटिल बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मुख्य प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4, 5। कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा में संसाधनों के कितने वर्गों में बांटा गया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 2। सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज। आई थिंक ये हार्मोन्स या फिर कोई तत्व होता है वही पाया जाता है। पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो फ्रेंड जैसा कि आपने हाई स्कूल व इंटर या उससे पहले भी पढ़ा होगा, तो एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता था कि पत्तियों के हरा होने के पीछे क्या रीजन होता है। तो सभी को पता होगा भाई क्लोरोफिल की वजह से वो हरी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की स्टार्च युक्त पदार्थ है, उपयोग सभी प्रोटीन पाया जाता है पके हुए फलों। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। बेसिकली दूध इसमें फ्रेंड सबसे ज़्यादा जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और दूध साथ में प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स माना जाता है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं। आलू, अरबी, चिमिकंद, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड उपयुक्त सभी जो हैं वो सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के संकरायुक्त पदार्थ हैं शक्कर। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, तो फ्रेंड इसमें कमजोरी आती है। जैसे एनर्जी लेवल शरीर का डाउन रहता है तो जाहिर सी बात है कि कमजोरी जैसा फील होगा। साधारण शर्करा होती है ग्लूकोज। फिर उसके बाद अपना हल्का सा और स्क्रॉल करके जाते हैं। अब थर्ड यूनिट देख लेते हैं। और फ्रेंड ये वीडियो अपलोड होने के बाद करीब करीब 30 मिनट से 1 घंटे बाद ये मैं अपने पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हल्का सा हम स्क्रॉल करके और नीचे जाते हैं, देख लेते हैं कि इसमें और जो थर्ड यूनिट है क्या है। बेसिकली फ्रेंड 800 कुछ क्वेश्चन है, तो अगर बताने लगूँ तो करीब करीब 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जाएंगे। तो आई थिंक यूजफुल तो सभी है, बट एक साथ सभी इतना एक्सप्लेन करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है नमक। थायराइड ग्रंथि का भार होता है 25 ग्राम। तो फ्रेंड अब थर्ड यूनिट में देख लेते हैं थर्ड यूनिट में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड यूनिट जैसे ही ख़त्म हो रही है तो उसमें 553 के बाद जो क्वेश्चन होंगे वो थर्ड यूनिट पे होंगे। कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट फैक्टर अफेक्टिव ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मीन चाइल्ड के ग्रोथ में कौन से तत्व या हार्मोन्स या फिर पदार्थ ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। तो फ्रेंड हम हल्का सा देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। वृद्धि में समाहित है। अंगों की वृद्धि विकास के कारण परिलक्षित होता है। आकार, पुरानी आकृति, अनुपात, उपरोक्त सभी विकास का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब मानी जाती है। तो फ्रेंड इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर पे जो दिया गया है 12 से 14 वर्ष। विकास जी बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। बेसिकली सब बचपन में पहुंच जाती है, ये तो भी कोई फैक्ट नहीं समझ आ रहा, बट हाँ कोई ना, इसका जो आंसर दिया होगा 1 से 4। 1 से 4 के बाद उनकी वो भी तो उसको बचपन ही बोलते हैं, बट क्या पता नहीं भी क्या है, किसी रीजन से देखा है, बट जो सही आंसर होगा 1 से 4 साल हो जाएगा। बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 1300 कैलोरी बचपन में, करीब करीब 5-7 साल की एज तक आपको 1300 कैलोरी कंज्यूम करनी होती है डेली। भोजन में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है। लौह, नमक। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि किस दर से बढ़ती है। तेज। लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि। ओके भाई।
अब हो गया 563 बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे ही हमारी मसल्स का ग्रोथ होता है, उससे ही हमारे शरीर पे ग्लो होता है, या फिर जो कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब का भी बहुत अच्छा खासा रोल है बट प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल्स ग्रोथ के लिए, एनर्जी को कंटिन्यू रखने के लिए। अब एक बार हल्का सा और इसको, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? तो विटामिन सी, जाहिर सी बात है कि जो थोड़े से खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है, जैसे कि हो गया नींबू, हो गया आंवला, हो गया मौसम्मी, हो गया संतरा, हो गया, या फिर अदर बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो खाने में थोड़ा सा खट्टे लगते हैं, वो उसमें विटामिन सी का स्रोत बहुत अच्छा खासा माना जाता है। एक हानिकारक चिकित्सा रोग है जिसमें व्यक्ति के जल का युवा लड़कियों 9 से 13 वर्ष के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन है। बेसिकली उनको 20 ग्राम के आसपास डेली चाहिए होता है। आंतों के शर्करा के अवशोषण में भी देरी करता है फाइबर का अच्छा स्रोत है फलियां। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी क्वेश्चन मेन जितने मेरे से हो सकता है मैंने बता दिया। अब थर्ड नंबर पे अब हल्का सा हम स्क्रॉल करके जाते हैं और देख लेते हैं कि लास्ट में बेसिकली कितने क्वेश्चन हैं, और लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा। और इसके बाद एक बार और मैं कंफर्म कर देता कि ये मैं वीडियो अपलोड करने के कुछ टाइम बाद, बेसिकली आधे घंटे से 1 घंटे बाद अपने पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 812 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं। तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो फ्रेंड बेसिकली मुझे करीब करीब ये वीडियो आई थिंक अप्रोक्स 15 से 20 मिनट के आसपास हो गई। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपको जैसा कि मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बेसिकली एक प्रॉब्लम फेस करने पे आ रही है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के थ्रू सिर्फ उनमें से 15 से 20% लोगों के पास ही नोटिफिकेशन जाता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि मैक्सिमम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नोटिफिकेशन में बेल आइकन पर प्रेस करना भूल जाते हैं। बेसिकली यही ज़्यादातर रीज़न होता है कि जिनसे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए जो ज़रूरी टॉपिक होती है वो उनसे मिस हो जाती है, तो फिर उनको एग्ज़ाम में या फिर अदर प्रिपरेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो के लिए या फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया एमजी केवीपी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़, नोटिस या फिर अदर जो कोई भी टॉपिक है मैं उसको सभी डीपली कवर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक तरफ और कोशिश करता हूँ कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और मुझे फ्रेंड सच बताऊँ तो अच्छा लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा कुछ नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और फ्रेंड एक चीज़ और बोलूँगा कि जो भी लास्ट तक वीडियो में देख चुके हैं, अगर उनके पास कोई मॉडल पेपर अवेलेबल है तो वो मुझे जीमेल पे प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं उस पेपर को सभी तक शेयर कर दूंगा। बेसिकली अगर आप सपोज मान लेते हैं आपके पास कोई मॉडल पेपर आपने कुछ को मुझे दे दिया जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो कम से कम 1000, 2000, 3000 या फिर अच्छा खासा चला जाता है तो 10,000 लोगों तक वो पेपर पहुंच जाता है। बट अगर आप अपने फ्रेंड जोन में शेयर करोगे 5, 10, 20 ऐसे ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड अगर आप ऐसा करते हो तो इससे सभी की हेल्प हो जाएगी। तो अगर किसी के बाद कोई क्वेश्चन पेपर हो या क्वेश्चन पेपर हो तो वो मेरे ईमेल पे वो सेंड कर सकता है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।